जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में, मुंह के छालों के बारे में। आखिरकार ये क्यों हो जाते हैं, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और जब ये हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, जो मुंह के जो घाव होते हैं, जो माउथ, उसी को माउथ अल्सर बोल देते हैं। मुंह की खाल, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर आपकी जो खाल पे कहीं पर भी अगर कोई छाला निकल आया है या कोई घाव हो गया है तो उसको माउथ अल्सर बोलते हैं। अब इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। आपसे खाना भी नहीं खाया जाता है जब आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती ही क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कॉजिंग फैक्टर हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक नहीं है, तो यह वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको जो है माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या फिर आप कंटामिनेटेड फूड इंटेक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बेकार खाना खाते हैं, जैसे आजकल जो चल ही रहा है जो फास्ट फूड वगैरह, राइस, मोमो, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या। अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, ये आप देखते हैं ये लोग किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको खाना ही है तो किसी अच्छे होटल में जाके आप खाइए, वरना ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड फूड का उसमें यूज करते हैं, तो उसको आप अवॉइड ही करें तो ही बेहतर है। अगर आप कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको चाय आई, आप जल्दी जल्दी में गर्म चाय पी ली आपने, तो उसकी वजह से भी आपको माउथ अल्सर हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें एकदम से नहीं लेनी होती हैं। या फिर आपको, जब आप कोई खाना वाना खा रहे हैं तो आपके दांतों से ही आपकी साइड की स्किन कट जाती है, जीभ कट जाती है। तो कई बार जब स्किन कट जाती है तो एक तरीके से वो घाव हो गया, तो उसको भी माउथ अल्सर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। उसके अलावा आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन है आपके माउथ की, आप ब्रश नहीं करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको माउथ अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ अल्सर हो जाता है। उसके अलावा एसिड रिफ्लैक्स, आपको एसिड रिफ्लैक्स की समस्या है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपका ऐसा लगता है पेट के अंदर से कोई मतलब खट्टा खट्टा पानी मुंह तक आया फिर नीचे चला गया, तो इस तरीके की कंडीशन को एसिड रिफ्लैक्स बोलते हैं। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो भी आपको जो है माउथ अल्सर की समस्या देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं माउथ अल्सर को, एक तरीके से कॉजिंग फैक्टर कह लीजिए आप, कि माउथ अल्सर को इंड्यूस करने के लिए ये सारे के सारे कॉजिंग फैक्टर हैं। तो अगर किसी को माउथ अल्सर हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेंटॉप DSR कैप्सूल का यूज करना है। इसको आप मॉर्निंग में खाली पेट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एसिड रिफ्लैक्स की समस्या नहीं होगी, आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड नहीं बनेगा, तो आपको एसिड रिफ्लैक्स की भी समस्या नहीं होगी। उसके अलावा अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको माउथ अल्सर हो रखा है तो उसके लिए आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको यूज़ सुबह और शाम खाना खाने के बाद करना है। उसके अलावा आप सिट्राजिन 10 mg टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके अलावा बिकासोल कैप्सूल का आपको यूज करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। ये क्या करेगा, आपके जो माउथ के अंदर घाव हैं उनको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसका आपको यूज करना है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके अलावा आप बेटनीसोल 0.5 mg की टैबलेट को ले सकते हैं, इसको भी आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद यूज करना है। तो बेसिकली आपको डॉक्सीसाइक्लिन, सिट्राजिन, बिकासोल और बेटनीसोल, इन चारों टैबलेटों को सुबह और शाम खाना खाने के बाद यूज करना है। पेंटॉप DSR को जो है आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। उसके अलावा आपको माउथ वॉश, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का यूज करना है, जैसे कि क्यूज श्योर और हेल्प नाम से भी आते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको जो माउथ है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने ही नहीं देगा। अगर आपको इसको यूज करेंगे, आपके मुंह से बैड स्मेल भी नहीं आएगी, आपके मुंह की हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी अगर आप माउथ वॉश का यूज करते हैं तो। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको छाले हो रखे हैं, घाव हो रखा है, उसके लिए आप जेल का यूज कर सकते हैं। क्यूज श्योर नाम से एक जेल आता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। इस जेल को आपको डायरेक्ट उसी छाले पर या फिर उसी घाव पर लगाना होता है मुंह के अंदर, और आपको इसको रात को ही लगाएं, क्योंकि दिन में जब आप लगाएंगे तो आपको कुछ खाना पीना भी रहता है, जब आप खाएंगे तो वापस से सलाइवा के साथ मिलके आपके पेट में चला जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आपको यही करना है कि रात को सोते टाइम लगाएं, ताकि सुबह तक ये अपना असर कर सके। तो ये सारी चीज़ें, ये तो हुआ आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो आपको करना है। लेकिन आपको खुद से किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको
आपके मुंह की हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। आपको कोई भी जंक फूड वगैरह यूज नहीं करना है, कोई भी ऑयली फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना है, कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ेंगी। आपको अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको माउथ अल्सर होंगे भी नहीं, और जो हो गए हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट बता दिया है, और आगे चल के आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिनको माउथ अल्सर की समस्या है। उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड, या फिर आपको जो किन किन चीज़ों से बचा जाना चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन, कई सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।